नहीं आ गया। बैग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ क्या ਉਹਦੇ ਮਫਲਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ ਮਫਲਰ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੋ। आनंद सुनो बड़ भागियो सबल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सबल बसूरे भूगलोक संगाप्य उतरे सुमी सखी वाणी तुलसी तेरे वाल होर लंबे नहीं हो गए कुछ कैरा स्मूथ या स्मूथनिंग कुछ कराया आगे ओके क्लास स्टार्ट है हल्दी हो गया ठीक है। सो आई एम गोना डू वन बट एक दूसरी चीज़ भी आपको मैं साथ साथ बता दूँगी अगर आपको कुछ और भी ट्राई करना है कलर इनकॉर्पोरेट करना है तो व्हाट यू कैन डू ठीक है। एंड इवनिंग इवेंट है अगर आपको दोनों चीज़ें डार्क करनी है कर सकते हो और अगर आप कलर लाइनर भी लगा लो देन आई वुड रेकमेंड मत कीजिए आइज़ को थोड़ा सा फोकस करेंगे एंड शिमर लगाएंगे अच्छे से सीन पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड यूज़ करते हैं लोग आइज़ पे ठीक है। ग्रीन आई लाइनर्स यू कैन इवन डू अ पिंक आई लाइनर राइट वॉट एवर योर आउटफिट इज़ देयर उसके साथ कुछ कोऑर्डिनेट करके आज हम ग्रीन करेंगे थोड़ा। आइज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आइज़ दैट यू सी हुडेड आइज़ क्या होती हैं हुडेड आइज़ क्या होती हैं They have less of the socket area. Hooded eyes is when your this part Is extend. is heavy. Yeah. It's falling down. उसका क्या है अलग अलग हो सकता है कईयों का बहुत ही ज़्यादा हैवी हो सकता है कईयों का स्लाइटली होता है लाइक आई हैव स्लाइटली हुडेड आइज समवन एल्स माइट हैव वेरी वेरी नीचे यहाँ से गिर रहा होगा स्पेशली मैच्योर स्किन जैसे जैसे आप एज करते हो ये वाली चीज़ हैवी होकर नीचे आनी शुरू हो जाती है। सो मोस्ट ऑफ योर mature skin people see your moms they are like 50 plus so you'll see कि उनका almost सबका ये होड आ जाता है। तो what to do in these kind of eyes and what not to do in these kind of eyes को थोड़ा सा कवर भी करें बट इतना भी कवर इतना भी ज़्यादा डार्क ना हो कि आपकी फिर से उसी जगह पे टेंशन जा रही है। सो बेसिकली आपको वहाँ से ध्यान हटाना है आपको ठीक है। तो आपके क्लोजर टू स्किन कलर्स मीडियम कलर्स डल कलर्स वो लगते हैं यहाँ पे ठीक है। एंड देन
व्हाट एल्स, और क्या होती हैं आई शेड्स जो थोड़ी सी डिफिकल्ट टू टैकल होती हैं? अगेन उस साइज में आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं लगाओगे, स्मोकी आइज बिल्कुल भी नहीं करोगे, लाइक ब्लैक स्मोकी और डार्क ब्राउन। उससे क्या होगा, आप उल्टा एक यहाँ पे ऑलरेडी नेचुरली शैडो पड़ती है, एक अंदर है आई, ठीक है, आप उस चीज़ के ऊपर और एक डार्कर कलर लगा के शैडो को और भी ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो इसको, राइट? सो आप उस चीज़ को और भी ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो। What will happen is if you're putting a smoky eye like a black or a brown smoky eye on deep set eyes, दूर से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ये चीज़ है ही नहीं है, पंच किया हुआ जैसे किसी ने, सो ऐसा सा लगेगा आपको। तो हमें उल्टा क्या करना है, उसको ब्रिंग आउट करना है। We have to take that eye out. How will you take that eye out? You will use a lighter color. आप जो नेचुरल शैडो आ रही है उसको न्यूट्रलाइज करोगे, you will try to attract the eyes, you know, take them out basically. Color, I'm gonna put it inside the crease like this, and वो automatically आपका crease पे ही आएगा। So all around there basically, inner to outer, like so. कॉर्नर में सी बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं करना है तो दो शिमर्स को ऐसे मिक्स भी कर सकते हो, ये थोड़ा डाला है, ये ब्राइट है, एंड जब शिमर्स को लेते यू नो स्वाइप करना है आपको, ड्रैग ऐसे करके, देन यू टेक इट, डैब नहीं करना है। एंड जो शिमर्स लगाते हो तो दे आर टू मूवमेंट्स, whatever works for you। आप ऐसे साइडवेज स्वाइप करना है, साइडवेज स्वाइप कर सकते हो, टॉप टू डाउन स्वाइप करना है, टॉप टू डाउन कर सकते हो, whatever works for you। और ये जो शिमर हम लगा रहे हैं ये क्रीज के नीचे नीचे है, इतना डेप्थ दे रहे हो, दैट इज द वन जी थोड़ी क्रीज ਨੂੰ फेक बनाने हेल्प करूँगा। सो थोड़ा जो ऊपर लेके जाना, सॉरी पंजाबी तुम्हारी इतनी ज़बरदस्त समझ आती है, वैसे तो उतना भी फर्क होता नहीं है हिंदी में जाने का, मुझे कई बार लगता है कि सिंधी पंजाबी में थोड़े बैच बोली है ना, मैंने ज़्यादा मैं किसी बैच बोली आप कंफ्यूज हो जाती है, इट्स गुड, बस होम लाइक एनवायरनमेंट जब बन जाता है। एग्जैक्टली, आई फील गुड। सो सेम थिंग हियर, इनर कॉर्नर के बाहर नहीं आएगा। सो बेसिकली जो आपका ये पूरा सॉकेट है नीचे का, जो आपकी सारी ये बल्जिंग लिड स्पेस है, इसको कवर कर रहे हो, ठीक है। आउटर कंप्लीट बाहर तक नहीं लेके जाना, जो आपने वो डार्क कलर यूज़ किया था, लेट इट बी देयर, ओपन करो, सो सिंपल। ट्रांजिशन भी तो करना है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि ऐसे 3 लाइन्स में लगा हुआ है। शिमर को थोड़ा बहुत ट्रांजिशन करना है, तो वही वाला जो ये मिडल वाला शेड हमने लिया था, दैट आई एम टेकिंग एंड आई एम जस्ट बहुत लाइटली बाउंड्रीज पे ऐसे रब कर रहे हैं, सो दैट वो बिल्कुल मर्ज हो जाए। हमने कट क्रीज नहीं करना है। कट क्रीज अगर किसी को पता हो, कट क्रीज में क्या होता है, जो आपके शिमर होते हैं, कुछ भी कलर लगाते हो, एक लाइन में ऐसे विजिबल होता है, हमें इसमें सॉफ्टनेस देनी है। अगर आपको पेंसिल लाइनर लगाना है तो पहले लाइनर लगाइए, फिर शिमर्स लगाइए, क्योंकि पेंसिल लाइनर को अगर आपको ब्लेंड करना है तो ये सब उतर जाएगा आपका बाल। एक नॉर्मल क्लीन लाइनर आपको कैसे लगाना है, द ईजीएस्ट वे। इफ़ यू आर अ बिगिनर, आपका हाथ स्टेडी नहीं है, सबसे ईजी काम क्या कर सकते हो, जो आपका पेंसिल लाइनर होता है उसे आप ऐसे एक डॉटेड लाइन बना लीजिए। अगर बिल्कुल ही लेमन करना है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना, ठीक है, एंड देन आप ब्रश से जस्ट ज्वाइन करना है आपको। बट अदरवाइज सम हैक्स आई एम टेलिंग यू, you
कैन स्ट्रेच इट, जनरली आप ऐसे स्ट्रेच करोगे तो बेटर रहता है, बट कईयों की जो स्किन होती है बहुत रिंकल्ड होती है, तो कई बार आपको बोथ वेज ऐसे स्ट्रेच करना पड़ सकता है। अगर आप स्ट्रेच नहीं करोगे, ऐसे लाइनर लगाओगे तो क्लीन लाइनर नहीं आएगा, वो वॉबली सी लाइन होगी, स्किन इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। सो आई एम स्ट्रेचिंग इट लाइक दिस बोथ वेज, एंड whenever you're putting liner, आप कभी भी इनर कॉर्नर से नहीं स्टार्ट करोगे, ठीक है। इनर कॉर्नर वैसे भी आपका सबसे पतला होना चाहिए लाइनर के, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल हेयर, एंड अगेन टोल्ड यू येस्टरडे डे बिफोर दैट आपका जो एंगल लाइनर अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, ये बेटर रहता है, सबसे ईजी रहता है, एंड जो आपकी टिप होती है हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट में रहेगी, ठीक है। स्टेप्स में लगाइए, और जब भी लगाते हो ट्राई टू प्रेस योर ब्रश एंड ड्रैग इट। जब आप प्रेस करके ड्रैग करते हो तो क्लीन लाइन आती है, अगर आप ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स में लगाओगे फिर वो क्लीन लाइन नहीं आती है। ओपन करो, थोड़ा सा ओपन करवाना है इनका, चलो ऊपर टच नहीं होगा। जिन लोगों का आपको दिख रहा है कि बिल्कुल ऊपर टच हो जाएगा, फिर आपको देखना है कैसे लग रहा है, तो हल्का सा ओपन करा के देख सकते हो कि बिल्कुल ऊपर आ देखो। अंडर आइज इज गोना बी अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। थोड़ा सा हम पहले से ही मॉइस्चराइज करेंगे, इनकी अंडर आई स्किन काफ़ी थिन है। So when you can see that the client's under eye skin is very thin, moisturize more and use less product as much possible. मैंने आपको अब दोनों टाइप्स के क्रीम और लिक्विड ब्लशेस, क्रीम लिक्विड कॉन्टोर्स बताए हैं। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स डू इट अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स नीड। अगर आपको कॉन्टोर ज़्यादा करना है तो आप क्रीम कॉन्टोर करके ऊपर से पाउडर कॉन्टोर से और लेयर कर सकते हो। सॉफ्ट कॉन्टोर चाहिए सिर्फ पाउडर कर दीजिए। थोड़ा सा ड्यूई दिखाना है तो you can use a mixture of both kind of bases that we did. Doesn't have much pores, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। The mattifying one. So very little I'm using. Majority we use. Make sure you prime the under eyes well. The lightest in the darkest one, the middle one was not available when I asked someone to get it. It's still not available in India, but if someone's coming from Canada, US or any of your Instagram pages, you can take it. So clearly both are very extremes for her, so हम mix करके बनाएंगे। 3Y52 and the lightest one is 1Y04. 3Y52 is the darkest one. 1Y04 is the lightest one. चलो एक अब middle का रह गया, वो खुद ढूंढ लेना।
कलर्स। तो ज़्यादातर जो आपका डार्केस्ट कलर होता है थोड़ा ऑरेंजिश होता है, तो ऑरेंज टिंट दे जाते हैं। तो अगर आपके पास दैट्स व्हाई जब आई डिडंट हैव एन ऑप्शन, आई डिडंट हैव अ मीडियम कलर, बट इफ़ यू डू दिस देन मेक श्योर आप कंसीलर से उसको अच्छे से करेक्ट करो। स्माइल लाइन्स पे इनके भी हम बहुत कम ही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, just blending it outwards. If you have too much on your brush, just wipe it on the body. Just using my fingers. You can even use a brush, but I would recommend पहले थोड़ा finger से करो, then उसको थोड़ा brush से उसके ऊपर से। इसके ऊपर डायरेक्टली ब्रश लगाओगे तो कई बार निकल जाता है आपका फाउंडेशन। हल्का सा चिन पे भी लगा देते हैं। इसके लिए आप स्पॉन्ज भी ले सकते हो, वेट स्पॉन्ज पे अच्छे से पाउडर स्टिक हो जाता है, लग जाता है। अदरवाइज यू हैव टू बी केयरफुल विद द ब्रश एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ पाउडर आई एम टेकिंग। एंड इसको आप जस्ट ऐसे डैप करोगे लाइक दिस, ठीक है। सेम थिंग हियर। सो जो एरियाज पे करोगे you'll see बड़ा एयर ब्रश सा फ्लॉलेस सा फिनिश आ जाता है, वहाँ पे पोरलेस सी स्किन हो जाती है, ठीक है। लिप्स पे भी आते हैं आज, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको हैक्स साथ साथ बताए हुए हैं कि जब भी आप कोई लिप कलर लेते हो बहुत ही ज़्यादा कंट्रास्टिंग लिप लाइनर नहीं लेना है, ठीक है। ओल्ड स्कूल ब्लैक लिप लाइनर एंड रेड लिपस्टिक वो नहीं करना है आपको, ठीक है। सो मैंडेटरीली आपके पास 4 लिप लाइनर्स होने ही चाहिए, जिसमें से रेड बहुत ज़रूरी है। रेड किसी और लिप लाइनर से चलेगा नहीं, रेड लिपस्टिक लगानी है। एंड रेड लिपस्टिक इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट, थोड़ी सी मिस्टेक करते हो दिखती है बहुत अच्छे से, कभी खुद लगाई हो, ठीक है। तो रेड यू वांट, यू नीड अ न्यूड पिंक, यू नीड अ न्यूड ब्राउन और अ न्यूड दैट मम्मी टाइम इज गॉन व्हेन टप्पे टप्पे लिप्स, गाने भी ऐसे आते हैं तब, ठीक है। तो आजकल तो बिग लिप्स एवरीबडी लाइक्स। तो अगर आपको लिप्स को थोड़ा मोटा दिखाना है तो आप ये जो अ गुड वे, लाइक अ टेस्टफुल वे ऑफ डूइंग इट, नहीं तो कहीं पे भी लेके जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आइडली आप ये जो आपका वाइट लिप लाइन है उसको कवर करोगे। सो पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। लाइक दिस। जब भी ओवर ड्रॉ करते हो ये साइड ज़्यादा मत ओवर ड्रॉ करो, नीचे भी एंड ऊपर भी, स्पेशली नीचे का। ऊपर का फिर भी थोड़ा सा कर लो, कोई बात नहीं। नीचे का करते हो you'll get a sad face. And then when you're lining the upper lip, products की हम बात करेंगे। When you're lining the upper lip, इसको Cupid's bow बोलते हैं, this part, ठीक है। तो जब लाइन करते हो नीचे से ऊपर लेके आओ, ऊपर से नीचे मत लेके आओ, नहीं तो ये एंगल खराब हो जाता है आपका। So take it like this. Give this curve. Same thing here. हाथ कामते हैं, यहाँ से पकड़ लो और this is the best way of doing it. You just put your little finger here. आपको थोड़ी steady support मिल जाती है। Meanwhile जो आपका बेक हो रहा है, क्लाइंट को पहले से पूछ लीजिए, जब आपको बहुत ड्राई लगना शुरू हो जाए तो प्लीज़ लेट मी नो। So please let me know अगर आपको ज़्यादा ड्राई हो। एक अच्छा बेस मिल जाता है। जब आप लिप्स फिल करते हो 2-4 और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। So many of you who think आपके ऊपर न्यूड लिप लाइनर्स, सॉरी न्यूड लिपस्टिक्स अच्छी नहीं लगती हैं, स्पेशली मीडियम स्किन टोन्स पे, हम वॉश आउट हो जाते हैं। वो कुछ इस वजह से होता है कि
रिमेंबर आपके लिप्स भी थोड़े डार्क होते हैं, ठीक है। एक डार्क डोमिनेंट प्लेस के ऊपर जब आप एक लाइटर लिपस्टिक लगाओगे, याद करो जो फाउंडेशंस की बात कर रहे थे, वो सेम चीज़ यहाँ होती है। वो आपका लिप एक्चुअल कलर कुछ और होता है, वो ग्रेइश सा आपके फेस के ऊपर आना शुरू हो जाता है, इट स्टार्ट्स वॉशिंग यू आउट। ऑफ कोर्स देयर इज अ लिमिटेशन टू इट कि अब आपका थोड़ा टैन कम्प्लेक्शन है और आप बहुत ही ज़्यादा लाइट लिपस्टिक नहीं लगा सकते, वो नहीं अच्छी लगेगी आपके ऊपर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्किन टोन भी जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि वो वॉशिंग आउट चीज़ वो आपकी थोड़ी सी बेटर हो जाती है, ग्रेइश नहीं होगी आपकी जो न्यू लिपस्टिक है, ठीक है। तो यू कैन ट्राई दिस हैक। अनदर थिंग इज आपके लिप्स पिगमेंटेड होते हैं, कईयों का अपर लिप डार्क होता है, लोअर लिप लाइट होता है, लिपस्टिक की भी शेड अलग आती है। आई होप यू नो कि जो लिपस्टिक इनके ऊपर सेम शेड, इनके ऊपर कुछ और आएगा, उनके ऊपर कुछ और आएगा, उनके ऊपर कुछ और आएगा। दैट समथिंग टू डू विद योर लिप कलर एंड योर कम्प्लेक्शन, ठीक है। तो इससे क्या है, वो ग्रेइशनेस थोड़ी सी आपकी कवर हो जाती है। एंड देन ओपन करो मोर साइड्स पे, आप सिर्फ लिप लाइनर से ही इस साइड्स को लाइन करोगे, आप यहाँ पे लिपस्टिक नहीं लगाओगे। इट लुक्स वेरी बैड, कई बार लिपस्टिक ऐसे ब्लीड होनी शुरू हो जाती है। लाइनर्स लेते हो थोड़े क्रीमी लीजिए, बहुत वैक्सी होते हैं तो वो लिप्स भी ड्राई करते हैं, लाइंस भी आनी शुरू हो जाती है फिर आपके लिप्स में। So her skin is very thin. I'm just gonna get rid of the powder now. ज़्यादा नहीं रखना है, थिक स्किन के ऊपर आप रख सकते हो, थिन स्किन के ऊपर मत रखना, लाइंस आ जाएंगी। तो कैसे डस्ट ऑफ करते हैं, हम ब्रश को यहाँ से पकड़ेंगे नीचे से, एंड आपको बहुत ऐसे लाइटली डस्ट ऑफ करना है। सेम थिंग हियर, रिलैक्स हो जाए। तो जो वो एरियाज हल्के से और हाईलाइट हो जाएंगे। एंड इफ यू कम क्लोजर तो यहाँ पे जो आपका पोर्स है, द पोर सिचुएशन इट मिनिमाइजेस अ लॉट। सेम थिंग दिस साइड, दिस साइड। सो जो लोग आईज बाद में करते हैं, बेस पहले करते हैं, वो भी ये हैक कर सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे पाउडर लगाओगे तो जो भी फॉल आउट होएगा वो ऐसे जब डस्ट करते हो, डस्ट ऑफ निकल जाएगा सब कुछ। फ्रॉम कलर बार, एब्सोल्युटली लव इट। ये हिलता भी नहीं है, इतना पिगमेंटेड है, इट डजंट बज ऑफ। दिस इज कलर बार ऑल राउंडर आई पेंसिल जो मैंने आपको बताया था। दिस इज द शेड सेक्सी सिलुएट 009, बहुत अच्छा है ये। सो पहले हम इसको वाटर लाइन पे भी यही लगाएंगे। Taking it down to the lashes also, and then I'm gonna just smudge it. चाहो तो आप ऐसा सा, अगर आपके पास शैडो है वो ले सकते हो, अदरवाइज जस्ट आई एम रबिंग इट ऑन माई हैंड्स एंड इसी से थोड़ा थोड़ा इसको नीचे लेके आएंगे। So using colored eyeliners is a very good way of adding color to the eyes and not looking, you know, too much over the top also. जैसे अब आपने supposingly blue outfit डाला हुआ है, तो rather than सारी eyes blue कर दी, उससे अच्छा है कि वो color incorporate करना है तो एक eyeliner blue लगा लीजिए, that is always better। क्या आपको shadow से set करना है, just take something not very prominent, कुछ nude सा eyeliner लीजिए just to control it from bleeding down। वैसे होता नहीं है ये, पर so that अगर आपने इसकी जगह blue लगाया होता, green लगाया होता, कुछ भी लगाया होता, कि वो नीचे settle ना हो, rub ना हो, you know। So आप इसके नीचे नीचे आप हल्का हल्का ऐसे shadow दे सकते हो, yellow का थोड़ा सा pop दे सकते हो। Fun way है, it's not very, you know, boring and all, like girlish function and it looks nice। Otherwise you can use
लेट्स से ग्रीन ऑल्सो, ब्लूज ऑल्सो, पर थोड़े नियॉन्स में रखना, बहुत डार्क वाले कलर्स नहीं लगाने. सो नियॉन्स एज इन इसमें नहीं है, सो ये यूज़ कर सकते हो. ठीक है, इतना डार्क नहीं यूज़ करना. ये शिमर्स है बट मैट कलर्स की बात कर रहे हो, सो इतना यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ टू मच, दिस इज़ टू मच. समथिंग ब्राइटर, येलो, येलो बहुत सुंदर लगता है. सो यू कैन ट्राई दैट. सो बेसिकली जहाँ पे मैंने अभी हाइलाइटर लगाया है उसी एरियाज पे आई एम टेलिंग यू. सो इन दिस वे यहाँ पे भी आएगा, आइस क्लोज करो, यहाँ पे भी आएगा, ऊपर भी ब्लेंड करना है. देते हैं फिर सीन. लॉट ऑफ सैलून्स आल्सो डू दैट. तो आजकल वो चीज़ें नहीं चलती हैं. क्लाइंट्स तो क्रिम्पिंग से इतने दूर से भागते हैं ना, पहले आके बोलते हैं क्रिम्पिंग नहीं करना बस. राइट, सो उन चीज़ों में क्या है कि आपको खुद को ट्रेन करना पड़ता है उस बंदे को. एटलीस्ट यू शुड नो कि कौन सी चीज़ कैसे होगी, ताकि आप उसको गाइड कर पाओ कि मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा चाहिए. सो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, स्टाइलिंग भी आपको देखना पड़ेगा. इट्स योर जॉब, it's not the hairstylist job, it's your job to tell them that what will look nice on you. आपको फेस शेप्स वगैरह पता होना चाहिए, क्या ट्रेंड में है, you know what is happening, what is not. So to our cheeks, I'm using this color here. Smile. So you can add a little bit of nuts. ठीक है, इनका नीचे नहीं जाता है तो इसलिए मैंने यही लगाया. यूज और ग्लॉस. इवन रेड लिपस्टिक्स में भी बहुत दिक्कत आती है. अगर आप रेड चाहे जितना मैटिफाइंग हो, कई बार वो बीट कर ही जाता है. नाक यहाँ पे सिट करती है तो ऐसे रात होती रहती है, आपकी सारी लिपस्टिक बिल्कुल लग जाती है. ठीक है, सो लिक्विड मैट्स का स्टे ज़्यादा रहता है, कलर मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाती है आपकी. एंड पर बहुत ही ज़्यादा मैटिफाइंग नहीं लेनी, लगाइए. एंड वन ऑफ द बेस्ट वंस दैट इज कंफर्टेबल ऑल्सो, द स्टे इज ऑल्सो वेरी नाइस, इज हुडा. इट्स वेरी ईजी ऑन द लिप्स, चैपी सी नहीं लगती है एज कम्पेयर टू द स्मैशबॉक्स है. स्मैशबॉक्स ऑल्सो ऑल्दो बहुत ही ज़्यादा मैट है बट बहुत ज़्यादा ड्राई भी है. बाय द एंड ऑफ द डे बिल्कुल रबरी लिप्स हो जाते हैं उससे. स्टे रहता है डेफिनेटली बट इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइड समटाइम्स. एंड स्मैशबॉक्स पड़े पड़े भी ड्राई हो जाती है. ठीक है, तो आपने लिप लाइन तो किया ही हुआ है, अब बस आपको फिल ही करना है. राइट, कुछ hacks I'll tell you. So that day also I was telling you that a lot of people ask us on our DMs, what lip color is this? What did you apply? You just have to lie because एक कलर से ये पॉसिबल नहीं है जो आप कर रहे हो. बहुत स्टेप्स आते हैं. आपने एक लिप लाइनर कुछ और कलर वगैरह लगाया, लिपस्टिक लगाई, उसके ऊपर से अगर ऑमरे इफेक्ट देना है, यू सी मी पुटिंग अ कंसीलर ऑल्सो सेंटर में, पाउडर भी लगा देते हैं कई बार. ठीक है, लिपस्टिक लगाते हो ज़्यादा स्ट्रेच करा के मत लगाओ. ठीक है, वो ज़्यादा लग जाती है तो इकट्ठी हो जाती है एंड देन अगेन लाइंस आ जाती हैं लिप्स में. इवन जब आप लिप लाइनर लगाते हो, योर relaxed face is your normal face. When you are stretching your face, you are altering your lip line. तो आप गलत भी कर सकते हो उसमें. And you just dab it like this.
some tricks I'll teach you again. So do you see the color of the lipstick changes and plus the look? मैम लिप्स के ऊपर टिश्यू पेपर रख के भी आप ब्लॉट कर बिल्कुल सकते वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो. And I'm just gonna line this. हल्का हल्का सा, बहुत सॉफ्ट हैंड से मुझे बस आउटलाइन ही करनी है सो दैट आपकी लिपस्टिक थोड़ी क्रिस्प लगे, शेप क्रिस्प लगे. कुछ भी गलती हो जाती है आपकी कभी भी तो यू नीड अ फ्लैट ब्रश, वेरी डिफाइंड फ्लैट ब्रश एंड कंसीलर लगा सकते हो यहाँ पे. गुड थिंग इज ओनली रेड एंड डार्क लिपस्टिक्स जो होती हैं वो प्रॉब्लमेटिक होती हैं. नाउ हाउ टू चूज कि किसके ऊपर के लिप्स बहुत पतले होते हैं. So a lot of people who have very thin lips, it's not advisable कि आप उनके ऊपर डार्क लिपस्टिक्स लगाइए. डार्क लिपस्टिक्स लगाओगे पतले लिप्स पे और पतले लगते हैं. ठीक है, सो पतले लिप्स हैं तो थोड़े से न्यूड में जाइए. अगर समवन इज नॉट वेरी इनटू न्यूड लिपस्टिक्स तो आप मीडियम तक उनको सजेस्ट करिए, डार्क मत कीजिए. अदर सिनेरियो इज आपके जो मैच्योर स्किन होगा, मदर्स एंड ऑल, यू मस्ट हैव सीन वो ज़्यादातर दे लाइक यूजिंग डार्क लिपस्टिक्स एंड उनके ऊपर अच्छी भी लगती हैं, राइट. सो योर जेन जी मॉम्स वो आपकी तरह न्यूड्स एंड एवरीथिंग देयर ओके विद दैट. इफ यू गेटिंग दैट काइंड ऑफ क्लाइंट इज जस्ट डिफरेंट. अदरवाइज ज़्यादातर मम्मीज आपकी जो होती हैं वो दे हैप्पी विद न्यूड वंस, सॉरी डार्क वंस. I really like it, it's suiting me. ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा है कम है, क्लाइंट को भी दिखा दीजिए. समटाइम्स आपने ऐसे मिरर भी दिखाया, लैशेस लगा दी, एंड में जाके चीज़ देखी कि मुझे अच्छी नहीं लगी लैशेस. बिकॉज लॉट ऑफ द गर्ल्स स्पेशली इन दिस पंजाब एरिया, मोस्ट ऑफ देम वुड बी वेयरिंग लैशेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन देयर वेडिंग इवेंट्स. उससे पहले कभी लैशेस ही नहीं लगाई होती कई बार. एंड डिमांड्स कई बार ये आती है मुझे हुडा की लैशेस लगानी है. एंड अगर आपने कभी हुडा की लैशेस देखी होंगी, एक्सेप्ट एक दो स्टाइल्स को छोड़ के, बहुत हैवी होती है. ठीक होते हैं. मतलब वो बेयर ही नहीं कर पाते. आपने उनका सुन के लगा दिया एंड देन शी इज लाइक टेक इट ऑफ, आपका सारा मेकअप खराब हो गया. ठीक है, इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू आस्क देम. ठीक है, एक तो ये देख लिया कि अच्छी लग रही है, प्लस हम ये क्यों कर रहे थे, मेजर करनी है. लैश बड़ी तो नहीं है ज़्यादा, लेंथ तो नहीं बड़ी है इसकी, सॉरी इसकी ये बैंड तो नहीं बढ़ा है इनके लिए. सो इनके लिए हल्का सा बड़ा है. सो हम कट करते हैं इसको. ठीक है, कट कहाँ से करोगे आप? मैम एंड्स तो पर्सनली एनीहाउ. सो ये जो आपके लैश बैंड्स है ना, इसको लैश बैंड बोलते हैं बाय द वे, जिसके ऊपर आपके हेयर स्टिक किए हुए हैं. तो इन मैनी ऑफ द लैशेस साइड्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा लैश बैंड होता है. कैन यू सी? इनर पे ज़्यादा है, ये बॉदर करता है, ये चुभता है. तो इसको थोड़ा सा कट कर दीजिए यहाँ से, राइट. इफ़ यू कट इट दिस इज नॉट बॉदर यू. एंड हम साइड से कट करनी थी, मुझे बहुत थोड़ी सी कट करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, तो आई जस्ट टेक इट ऑफ लाइक दिस. मैम ये पता कैसे लगता है कि इनर साइड कौन सा आउटर वाली है? एक चीज़ याद रखना कि हाउ टू अवॉइड कि आपकी ये ड्राई हो जाए. नाउ अवॉइड कैसे करना है, तो जब भी आप स्पेशली मस्कारा पे भी अप्लाई करोगे ये चीज़, आपको कभी भी ये नहीं करना, आपको स्वाइप करके निकालना है हमेशा. मस्कारा भी स्वाइप करके निकालना है. जब आप ऐसे करते हो, आप पुशिंग एयर इनसाइड, वो सारा ड्राई हो जाता है. ठीक है, लैश ग्लू लगाएंगे कहाँ पे? सो पार्ट स्टडी कीजिए लैश बैंड के. ऐसे लगती है ना लैश, तो ये इसका अपर पोर्शन हो गया आपका, ये वाला जो आपको सामने से दिखता है. ये इसका रिम हो गया. रिम समझते हो ना क्या होता है? किनारा होता है उसका. ये इसका रिम हो गया. और ये इसकी बॉटम पार्ट होगी जो अंदर की साइड है. कहाँ पे लगाओगे लैश? नो, आप अंदर की साइड पे लगाते हो और रिम पे अपने आप लग जाती है थोड़ी बहुत. ठीक है, टॉप पे नहीं लगानी बिल्कुल. एंड लैश बैंड के ऊपर लगानी है. जो ड्राई होते होते ब्लू होनी शुरू हो जाती हैं. सो यू कैन सी इंस्टेंटली मैं जब लगा रही हूँ ब्लू होनी शुरू हो जाती है. ब्लू होते होते क्यों करते हैं? अगर हम पहले ही इनर या आउटर में लगा देंगे फिर मूव करनी मुश्किल हो जाती है अगर आपसे गलत लग गई है तो. आईज आप नीचे देखो एंड देन यू
press the inner and the outer corner in place. Lashes के ऊपर नहीं लगाना है, like literally hair पे मत stick करना, शाम को hair पे निकल जाएंगे साथ में. So don't do that. Look here straight. So it's nicely placed. Skin नहीं दिखनी चाहिए बीच में से. एकदम से ओपन करा के देख लो, अभी स्टिक नहीं हुई है, तो अगर कुछ मिस्टेक है तो नीचे पुश भी कर सकते हो उसको लैश बैंड को. स्ट्रेट देखो. So it's nicely put. सकते हो आप हल्का से ऐसे पुल करके देखिए हमेशा लैशेस, क्योंकि ज़्यादातर इनर एंड आउटर कॉर्नर से ही निकलते हैं, स्पेशली इनर कॉर्नर से. फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर पुटिंग द लैशेस कि आईज में वाटरिंग नहीं होनी चाहिए. पूछिए क्लाइंट से आईज वाटरिंग तो नहीं हो रही है आपको, ठीक है? तो वाटरिंग हो रही है पहले से यहाँ पर थोड़ा टाइम रुक जाइए, अदरवाइज कॉटन क्यू-टिप लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सोक करिए उसको, वेट करिए. अदरवाइज यू नो वाटर एंड ग्लू विल नॉट स्टिक टुगेदर. तो आपका वो इनर रह जाता है, बाकी का स्टिक हो जाता है, ये इनर रह जाता है. फिर भी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाए कि इनर रह गए, सारी लैश निकालने की जरूरत नहीं है आपको. फिर नीचे से आपका जो पेंसिल आई लाइनर होता है, सारा लाइट्स आर वेरी शॉर्ट, दे ड्राई आउट, इससे मे बी